बुलेटिन का आगाज कराची के गर्म मौसम के साथ। सितंबर कराची वालों के लिए सितमगर बन गया। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जून जैसी गर्मी बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 43 डिग्री की महसूस होने लगी। समंदरी हवा बंद हो गई, हब्स बढ़ गई। घर से बाहर निकलने वालों के पसीने छूट गए। बिल्कुल, सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 43 डिग्री की महसूस होने लगी। इसके साथ साथ समंदरी हवा भी बंद हो गई है, हब्स बढ़ गया है। घर से बाहर निकलने वाले के पसीने छूट गए हैं। आपको बताएं, कराची वालों के लिए सितमगर बन गया है ये सितंबर। सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है, जबकि दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसके साथ साथ शिद्दत 43 डिग्री की महसूस होने लगी है। समंदरी हवा भी बंद हो गई है, हब्स बढ़ गया है। घर से बाहर निकलने वालों के पसीने छूट गए। कराची वाले तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने 3 दिन शदीद गर्मी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने 16 सितंबर की शाम से सिंध में नया मानसून सिस्टम आने की नवीद भी सुना दी। इसी सिलसिले में बात करेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, बताइए मौसम की सूरत हाल। और जी बिल्कुल शहर कायद की अगर हम मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आज से लेकर 16 सितंबर तक शहर में जो है वो गर्मी ज़्यादा होगी। तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पारा छू सकता है, लेकिन हीट वेव का कोई खतरा नहीं है शहर में इस वक्त। शायद बलोच कैमरामैन मेरे दिखाइएगा ये मंजर कि गन्ने का जो जूस है, गन्ने का रस है यहाँ पर, चूँकि ये मैदे को ठंडा रखता है, इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर रुक कर रही है गन्ने का रस पीने के लिए, ताकि गर्मी का एहसास जो है उन्हें कम हो। बताइएगा भाईजान, क्या कहेंगे, गन्ने का रस पीने आए? जी, मैं गन्ने का रस पीने आया हूँ। आज बहुत गर्मी है और ये मैदे को ठंडा करता है, को बिल्कुल ठंडा रखता है। ये बात सही है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर में पारा 40 डिग्री को छू सकता है अगले 2 दिन तक। 16 सितंबर से शहर में नया मानसून का सिस्टम दाखिल होगा, जो शहर में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। जी बिल्कुल, एहतियात करनी भी ज़रूरी है। जमजम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में कोई हीट वेव नहीं, अलबत्ता गर्मी की शिद्दत 3 दिन तक बरकरार रहेगी। समा से गुफ्तगू में डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज का ये भी कहना था कि दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। कराची में बारिश के इम्कान को भी फिलहाल मुस्तरद कर दिया। देखिए, हीट वेव तो खैर इसको हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि 3 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा ये गर्मी की लहर। उसकी वजह ये है कि जो इंडियन गुजरात पे हवा का कम दबाव मौजूद है, उसकी इन्फ्लुएंस में सी ब्रीज डिस्टर्ब हुई है। तो आज कल और परसों ये 3 दिन गर्मी के हैं। इसमें टेम्परेचर वही 38 से 40 के दरमियान रहने का इम्कान है। और बारिशों का ये है कि अभी तो कोई खास चांस नहीं है। एक लो प्रेशर एरिया, बल्कि डिप्रेशन मौजूद है इस वक्त ईस्टर्न इंडिया पे। वो जब आगे मूव करता हुआ आएगा कोई 2 से 3 दिन बाद, तो फिर कोई बेहतर पोजीशन में होंगे हम कहने की। इसलिए कराची में इम्कान अभी तक नहीं है। जब वो करीब आएगा तो फिर कुछ बात ज्यादा वाज़ेह होगी। अमेरिका का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। अब जिक्र मुहलिक वबा का। कोरोना की चौथी लहर, मुल्क में एक दिन में मजीद 78 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,865 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 47,419 टेस्ट किए गए। 2,580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। महकमा दाखिला सिंध ने कराची और हैदराबाद में दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। औकातकार से मुतालिक नोटिफिकेशन कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया है। कराची पुलिस ने नए हुक्मनामे पर अमल करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद कराना शुरू कर दी। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने ताजिरों को दुकानें 10 बजे तक खोलने और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी कराई थी। दावा किया कि कारोबारी औकात बढ़ाने और जुमे की छुट्टी खत्म करने का नोटिफिकेशन कल जारी होगा। कोरोना की चौथी लहर, अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स पर दबाव बढ़ा है। चंद हफ्तों में ऑक्सीजन की मांग में दुगना इजाफा हो गया है।
ताहम बहुत सी जगहों पर सूरत हाल बेहतर हुई है। NCOC सरबराह असद उमर की प्रेस ब्रीफिंग ये बताया कि जिन 24 अजला में पाबंदियां लगाई थी उनमें से 18 के हालात बेहतर हो गए हैं। दीगर 6 अजला पर पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। अभी तक हमारे हस्पतालों के अंदर जो इंतहाई निगहदाश्त के मरीज हैं उनके ऊपर अभी भी प्रेशर मौजूद है और आज भी पाकिस्तान के अंदर 5300 से ज़्यादा ऐसे कोरोना के मरीज हैं जो हस्पतालों में ऑक्सीजन के ऊपर इस वक्त हैं, ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर हैं या वो वेंटिलेटर पे है या हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर है। तो हमारा हस्पताल का निज़ाम जो है वो अभी भी दबाव का शिकार है। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है लेकिन ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला ये किया है कि अगर आपको याद हो हमने कुछ अजला के अंदर 24 अजला के अंदर मजीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहां पे हमें बेहतरी नजर आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे और जो सिर्फ 6 अजला हैं उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली के चौथे पार्लिमानी साल का आगाज खूब हंगामे से किया। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन शोर मचाती रही। अरकान नशिस्तों से खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे। आरिफ अलवी ने कहा तकरीर सुन लें, शायद मेरी बात दिल में उतर जाए, मगर ऑपोजिशन ने एक ना सुनी और अपना एहतजाज जारी रखा। I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution. स्पीकर असम्बली ने सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की दावत दी ही थी कि ऑपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। सदर मुमलिकत एहतजाज को नजरअंदाज करके तकरीर करते रहे और एक मौके पर बोले, कुछ बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। सुन लो, सुन लो। लेकिन ऑपोजिशन ने सदर मुमलिकत की बात न सुनी और एहतजाज जारी रखा। बिलावल भुट्टो भी प्ले कार्ड थामे नजर आए जिस पर खुर्शीद शाह की रिहाई का मुतालिबा दर्ज था। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। आजादी दो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए जिसके खिलाफ सहाफियों ने भी एहतजाज किया। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना देकर बैठ गए। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा चंद दिनों में आटा सस्ता होगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों से पूरी मदद नहीं मिल रही। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कोरोना की वजह से पाकिस्तान मुतासिर हुआ। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई जिससे महंगाई बढ़ी। हुकूमत 10 इदारों में बेहतरी लाकर उनकी निचकारी करेगी क्योंकि वजारतों के पास उन्हें ठीक करने की सलाहियत नहीं है। पूरी दुनिया के बीच में वावेला है इस वक्त के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% पे होगी इस साल। IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। फार्मर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने कि रिटेलर को चार्ज होते हैं। तो हम एक बड़ा साइंटिफिक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और उधर ये हम उनको स्क्वीज करेंगे ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई ये तुम 400% ले रहे हो और मार्जिन क्यों ले रहे हो भाई। अगले चंद दिनों में आटे की कीमत काफ़ी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। सूबों से मदद ज़्यादा नहीं मिल रही थी और अभी जो है वो सूबों से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके अभी इस पर इंटरवेंशन शुरू कर दी है। मंडी के चेयरमैन हैं वो आधे से ज़्यादा हैं ही नहीं, जो होते हैं कई वो वहाँ करप्शन कर रहे होते हैं।
जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई। जो बड़ी 10 कंपनियां हैं, इन्हीं को हमने पकड़ के इनको टर्न अराउंड करना है। मिनिस्ट्रीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इनको सही तरीके से ठीक कर सकें। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है और वो इनको स्टेबलाइज करेंगे, इनको तकरीबन टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि महंगाई की बड़ी वजह आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के कुछ नहीं किया। इमरान खान फूड सिक्योरिटी और मुल्की दौलत में इजाफे की बात कर रहे हैं। हमने 1000 अरब के मंसूबे मंजूर किए हैं जिसका मईशत पर 5000 अरब रुपए का असर आएगा। फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा फोकस है ये जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। पिछले 30 साल के अंदर ये जो PDM बनी हुई है, ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इन्होंने क्या किया था? तो हमें बिलावल और मरियम कह रही थी कि लॉकडाउन कर दें जी, पूरा मुल्क बंद कर दें, को बंदा मर गया FIR इमरान खान पे कटेगी। आज 1000 अरब रुपए के मंसूबे कमर्शियल और हाउसिंग के अंदर हमने मंजूर किए हैं। यानी अगर उसका मल्टीपल इम्पैक्ट जब आएगा तो उसके साथ जो ट्रिकल डाउन लाइट इंडस्ट्री चलनी है तो इकॉनमी के ऊपर 5000 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री पर जवाल के गहरे साए। फैसलाबाद में एक साल के दौरान 700 फैक्ट्रियां बंद हो गईं, 1200 मशीनें कबाड़ के भाव बिकीं। मगर इन सब की वजह क्या बनी, जानते हैं अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद। जी बिल्कुल, मुकामी एम्ब्रॉयडरी सनत जो कि एक टेक्सटाइल का एक शोबा है वो इस वक्त शदीद जवाल का शिकार हो चुका है। गुज़िश्ता एक साल के अगर हम दौरानिया की बात कर ले तो इसके अंदर तकरीबन 1200 ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए की एक मशीन है, ये कबाड़ में जा चुकी हैं। 700 फैक्ट्री मालिकान अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर चुके हैं, कोई और कारोबार तलाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जवाल की वजह सामने आ रही है, तमाम तर जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी कीमतों के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। जो इनका धागा इस्तेमाल किया जाता है वो सारा का सारा बाहर से आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। फिर बिजली का फ़ी यूनिट जो कि 24 रुपये का 21-22 या 24 रुपये का मिला करता था, इस वक्त को बढ़कर उसकी कीमत 32 रुपये तक फ़ी यूनिट पहुँच चुकी है। जबकि लेबर जो है वो भी अब वफाकों पर आ चुकी है। हुकूमत से फैक्ट्री मालिकान का ये भी मुतालबा है कि खुदारा जितने भी इनके रॉ मटीरियल हैं उन पर टैक्सेस को जो है वो कम किया जाए। इनको जो बिजली महंगी मिल रही है, फ़ी यूनिट कीमत के अंदर जो है वो कमी की जाए ताकि इन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्दुल अहद। एम्ब्रॉयडरी की डूबती सनत और दिवालिया होते फैक्ट्री मालिकान कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का कहना है कि एक साल में 700 मालिकान ने फैक्ट्रीज बंद की। 25,000 से ज़ायद मजदूर और मालिकान बेरोजगार हो चुके हैं। 17 की बजाय भी 20% सेल टैक्स दे रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई भी मराहत नहीं मिल रही। धागे की मद में ये सेक्टर सालाना जो है 8 अरब सालाना सेल टैक्स देने वाला सेक्टर जो है ये किसी किस्म की भी मराहत से बिल्कुल महरूम है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले की बात है कि हमारा यही जो कपड़ा है हम हमसाया ममालिक को एक्सपोर्ट करते थे। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमारी पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम एक्सपोर्ट क्या करना है, लोकल मार्केट में भी कम्पीट नहीं कर रहे। 700 फैक्ट्री मालकान ये मशीनें औने पौने में बेच के ये कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबारों में कुछ शिफ्ट हो चुके हैं या वो परेशान हाल बैठे हुए हैं। 20 से 25,000 मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि उन लोगों का कुछ सोचें और इस इंडस्ट्री का कुछ सोचें। अब आपको बताएं, लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका जाने की राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत ने वीज़े और सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक भी कर दी। उमर शरीफ ने बिस्तर अलालत से मदद के लिए पुकारा था। वफाक और सिंध हुकूमत ने लेजेंडरी अदाकार की आवाज पर लब्बैक कह दिया है। हर दिल अजीज उमर शरीफ की इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवानगी की राहें हमवार हो गई हैं। वफाकी हुकूमत ने वीजों और सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी।
फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे वीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया है और सिंध गवर्नमेंट ने मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सीएम साहब ने एयर एम्बुलेंस के तमाम अखराजात उठाने का कह दिया है। ज़रीन गज़ल ने उमर शरीफ की तबीयत से मुताल्लिक भी आगाह किया। उमर की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गवर्नर साहब से मिले हैं, फवाद चौधरी साहब से मिले, फारूक सत्तार से तो वो मेमनी में बात कर रहे थे, तो कोई यादाश्त वगैरह नहीं गई है, कभी भी नहीं गई थी यादाश्त गई। ऐसी तस्वीरें आप लोग शेयर मत करें, ये सब चीज़ें देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है। उमर शरीफ पाकिस्तान का फख्र हैं। उनकी सेहत और सलामती के लिए हर पाकिस्तानी शबो रोज दुआगो है। लियाकतपुर में बहन पर आवाज़ें कसने से रोकने पर औबाश लड़कों ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुतासरा शहरी की दरखास्त के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ताज गौस से। ताज, फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए खवातीन को हरासा करने की तो वो सिलसिला थम नहीं सका। ये लियाकतपुर में एक फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें 12 चक का रिहायशी जो है वो अपनी सिस्टर को लेकर लियाकतपुर शहर आ रहा था कि जैसे ही वो लियाकतपुर शहर में पहुंचा है तो रास्ते में नौजवान थे जो उन्होंने इसका पीछा शुरू किया। पीछा शुरू करने के बाद इस पर आवाज़ें कसने शुरू कर दी। आवाज़ें कसने पर उसने उसको बारहा मना किया लेकिन अब्बास नौजवान ना रुके। तो जैसे ही नौजवान लियाकतपुर पहुंचा है, राना मार्केट है, वहाँ पे मनीर तनवीर गिफ्ट सेंटर है, वहाँ पे वो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ था कि इसी दौरान वो अब्बास नौजवान जिनके हाथों में सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आपसी असला भी मौजूद है, उन्होंने आते ही नौजवान पर तशद्दुद को शुरू कर दिया। तशद्दुद करने के बाद नौजवान ने जो है वो मुतलका थाना सिटी को इस बाबत दरखास्त दी है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दरखास्त के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश की तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट, वनडे और T20 खेलने के लिए नवंबर में बांग्लादेश रवाना होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता 6 बरस में बांग्लादेश का 2 तरफा दौरा नहीं किया। दोनों बोर्ड्स मैचेस की तारीखों पर मुशावरत कर रहे हैं। दौरे के दौरान टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेली जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फौरी बाद बांग्लादेश जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम रवां साल नवंबर में दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान टीम के लिए एक बार फिर गैर मुल्की कोचेस का इंतखाब हो गया। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए साबिक क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को बैटिंग और वर्नन फिलैंडर को बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। हेड कोच का ऐलान बाद में होगा। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की चेयरमैन रमीज राजा से मुलाकात। वसीम खान ने रमीज राजा से अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछ लिया। बात करेंगे कादिर ख्वाजा से। कादिर, ये बताइएगा कि वसीम खान का मुआहिदा कब खत्म हो रहा है और रमीज राजा ने क्या जवाब दिया उनको? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान से मुलाकात हुई है और जरा ये बताया कि मुलाकात में वसीम खान ने नए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से अपने मुआहदे में तफसील के बारे में पूछा और रमीज राजा ने हतमी फैसले के लिए वर्ल्ड कप के बाद का टाइम मांग लिया, जबकि चीजों की जांच पड़ताल के लिए 2 माह का वक्त दें। ये रमीज राजा का सवाल था, वसीम खान को जवाब था, जबकि रमीज राजा ने मजीद कहा कि फौरी फैसले नहीं करना चाहते और पहले मामला का जायजा लेंगे। वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मजीद काम करने की ख्वाहिशमंद है और जरा ये भी बताया कि वसीम खान ने अपने मुस्तकबिल का फैसला रमीज राजा पर छोड़ दिया और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मुआहदा जनवरी में खत्म हो रहा है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया कादिर ख्वाजा।